चलिए, हम इससे पहले ग्रहों के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, आज हम कुछ और पढ़ना चाहेंगे कि ग्रहों की अवस्था कितनी होती है और वो अवस्था क्या क्या कहलाती है, किस किस राशि में कितनी डिग्री के अंदर में रहने से उस अवस्था क्या कहलाता है, आप हम डिटेल से जानकारी करेंगे। जैसे कि विषम राशि है, अगर विषम राशि आप देख रहे हो तो विषम राशि के अनुसार अगर हम यहाँ विषम राशि में चलेंगे तो विषम राशि में क्या होता है कि हमारा विषम राशि कहा गया है ये जो कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि मेष, मिथुन, सिंह और तुला, धनु और कुंभ, ये होता है विषम राशि। तो इन राशि में जब 0 से 6 अंश तक जो प्लैनेट आ जाएगा, जो 0 से 6 अंश के अंदर में जो ग्रह रहता है तो उसका अवस्था क्या कहलाता है, बाल अवस्था है, यानी कि एक बाल्य अवस्था कहलाता है, ठीक है ना। और 6 से 12 हो जाए यानी कि 6 अंश से 12 अंश तक हो तो कुमार अवस्था कहलाता है, और 12 से 18 अंश तक हो तो युवा अवस्था कहलाता है, और 18 से 24 अंश तक हो तो वृद्ध अवस्था कहलाता है, जो बूढ़ा हो गया, और 24 से 30 अंश तक अगर हो तो वो ग्रह का मृत अवस्था कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये विषम राशि के लिए। विषम राशि के लिए यानी कि ये मेष राशि में अगर कोई सूर्य हो और 5 अंश का हो तो वो बाल्यावस्था कहलाया, और मान लीजिए मिथुन राशि में बुध हो और वो 7 अंश का हो तो कुमार अवस्था कहलाया, और मान लीजिए कि सिंह राशि में शनि बैठा हो और वो 12 से 18 अंश के अंदर में हो तो युवा अवस्था कहलाया, और धनु राशि में मान लीजिए शुक्र को ले लो, शुक्र अगर 18 से 24 बैठा हो तो वृद्ध अवस्था कहलाया। तो इसी प्रकार ग्रहों की अवस्था को आपको जानकारी करना है, तो ये बात ध्यान रखें। अब हम चलते हैं इसकी जस्ट, ये तो हो गया विषम राशि का। अब हम चलते हैं सम राशि में। सम राशि में के कौन सा सम राशि कहलाता है, जैसे कि वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। जैसे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये हो गया आपकी कौन सी सम राशि कहलाता है, ठीक है। अब सम राशि में वही अवस्था ले लेंगे। अगर सम राशि में 0 से 6 अंश का अंदर कोई ग्रह हो, उसमें जो बाल अवस्था था इसमें आ जाएगा वो मृत अवस्था, ये बात ध्यान रखें। अब 6 से 12 अंश के बीच में जो विषम राशि में था कुमार अवस्था, इसमें आ जाएगा वृद्ध अवस्था, और 12 से 18 चाहे वो सम राशि का हो और चाहे विषम राशि का हो, 12 से 18 डिग्री का कोई भी ग्रह हो तो उसको युवा अवस्था कहते हैं, ये एक याद रखना है। फिर 18 से 24 अंश तक अगर कोई ग्रह आ जाए तो उसका उसमें जो था वृद्धावस्था, इसमें आ जाएगा कुमारावस्था, और 24 से 30 अंश तक अगर उसमें जो मृत अवस्था था इसमें बाल अवस्था कहलाया। यानी कि विषम राशि में जो भी प्लैनेट 0 से 6 बाल्यावस्था, 6 से 12 कुमारावस्था और 12 से 18 युवावस्था, 18 से 24 से वृद्धावस्था और 24 से 30 से मृत अवस्था। ठीक उसी प्रकार सम राशि में 0 से 6 मृत अवस्था, 6 से 12 यानी कि वृद्धावस्था और 12 से 18 युवा अवस्था, 18 से 24 जो है कुमार अवस्था और 24 से 30 ये हो गया बाल अवस्था। ये हो गया आपको इतना ग्रहों की जो 5 अवस्था के बारे में जानकारी मिली है, इसको आप याद रखेंगे और ये प्रेडिक्शन में आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी आपका जो फलित करेंगे तो सबसे बड़ा आधार यही है, इसको आप याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये आप प्लैनेट को ग्रहों की स्थिति देखकर उसकी अवस्था पता कर लोगे। अब मैं चलता हूँ ग्रहों के तत्व भी कुछ जान लीजिएगा। सूर्य होता है अग्नि तत्व, चंद्रमा जल तत्व, मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, बृहस्पति आकाश तत्व, शुक्र जल तत्व, शनि वायु तत्व, राहु केतु का कोई तत्व नहीं माना गया है, ये बात याद रखिएगा। सूर्य अग्नि तत्व, चंद्रमा जल तत्व, मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व, बृहस्पति आकाश तत्व और शुक्र जल तत्व और शनि वायु तत्व। ये जो बुध बृहस्पति के बारे में इसका भी प्रमाण मिलेगा जब कुंडलिनी चक्र के आधार पर जब हम प्लैनेट का भी देखेंगे तो बुध उसमें मूलाधार चक्र में, क्योंकि पृथ्वी तत्व आता है, और आज्ञा चक्र में बृहस्पति आते हैं।
तो इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। ये अभी नहीं, जब हम आध्यात्मिक ज्योतिष का कोई एक कोर्स कराएंगे तो उसमें आपको ये सीखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया। अब मैं आपका 12 राशियों का भी तत्व बता देता हूँ, कौन कौन राशि तत्व है। आप देखिएगा 12 राशि का तत्व जानने के लिए मेष राशि से आप अग्नि शुरू करेंगे, तो एक एक क्रम से समझ लेना। अग्नि, पृथ्वी और वायु, जल, ठीक है ना, ये क्रम है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो इसी के अनुसार मेष राशि अग्नि तत्व, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व, फिर मिथुन राशि वायु तत्व और कर्क राशि जल तत्व। 4 आ गया, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। फिर वही क्रम शुरू हो जाएगा। सिंह राशि अग्नि तत्व, कन्या राशि पृथ्वी तत्व और तुला राशि वायु तत्व और वृश्चिक राशि जल तत्व। फिर दोबारा वही आएगा, धनु राशि अग्नि तत्व और मकर राशि पृथ्वी तत्व और कुंभ राशि वायु तत्व, मीन राशि जल तत्व। इसके आधार पर ये प्लानेट को ये तत्व से क्या होगा, आप जब फलित करते समय रोग का विचार करेंगे और कहीं अगर मान लीजिए किसी की बोरिंग कराना हो या कुछ कुआं खोदना हो, उसमें जल तत्व राशि में उस दिन का प्लानेट कैसा चंद्रमा जा रहा है तो उसमें भी कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके प्रेडिक्शन में आएगा काम, इसलिए ये एक प्रारंभिक में आपको इतना ज्ञान रखना पड़ेगा। इसको आप इतना ध्यान रखिएगा। फिर अगला एपिसोड में मैं आपको और भी ग्रहों के बारे में जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। इतना ज़रूर आप याद रखिएगा।